आप सबका स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल पर। अभी विभिन्न राशियों की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपसे बात करेंगे मकर राशि की कि ये वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा, किन सावधानियों को रखना चाहिए और क्या क्या उनको मिल सकता है, क्या उनके विदेश यात्रा के योग हैं, पढ़ाई में कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि कुंभ और मकर दोनों ही राशियों के स्वामी होते हैं और वायु के कारक होते हैं, और हमारे प्राण वायु के भी कारक शनि ही होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस है वो शनि के कारण ही होता है। तो अभी इस वर्ष, पूरे वर्ष में आपके राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव में ही रहेंगे, क्योंकि अभी वो कुंभ में चल रहे हैं। और 15 जनवरी से सूर्य आपके आ रहे हैं राशि पर। उस समय पर थोड़ा सा शरीर के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है। मंगल अभी सूर्य के साथ 12वें चल रहे हैं, लेकिन 5 फरवरी से मंगल जब आ जाएंगे आपकी राशि पे, उस समय पर आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार होगा और आपको हर खुशी मिलेगी। घर के लिए अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है तो वो भी मिलेगा, गाड़ी भी मिल सकती है और घर में हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। अभी बृहस्पति आपके चल रहे हैं चतुर्थ, और 1 मई से जब वो वृष में चले जाएंगे, आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और आपके शरीर के भाव को, आपके भाग्य के भाव को, आपके लाभ के भाव को जब चारों चरण से देखेंगे तो हर प्रकार से आपको नित नई खुशियां मिलेंगी। जो भी आप चाहेंगे वो सभी आपके काम पूरे होंगे। विदेश यात्रा के तो आपके योग बनते ही बनते हैं। ध्यान रखिए कि बुध मकर राशि वालों के लिए भाग्येश का काम करता है, नवम भाव का काम करता है। तो 7 मार्च से भाग्येश बुध राहु के साथ में जा रहे हैं, उस समय पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। और 23 सितंबर से भाग्येश बुध केतु के साथ में जाएंगे 11 अक्टूबर तक। तो उनकी युति उतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय पर थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखें। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी जब 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मीन में रहेंगे उच्च के, लेकिन राहु से युति किसी न किसी प्रकार से उनको उनकी शुभता में कमी कर देता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। वैसे वर्ष प्रवेश के समय पर भाग्येश बुध और पंचमे शुक्र, इन दोनों की युति लाभ भाव में है। आपके लाभ के भाव और आपका आय का भाव, ये दोनों ही आपके पूरी तरीके से शुभ हैं। शनि आपको विभिन्न प्रकार से धन दौलत देंगे और जो भी आप चाहेंगे उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। विभिन्न प्रकार से, जैसे इंजीनियरिंग का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, इन सब के कारक होते हैं। अगर आप सर्जरी में गए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो मंगल जब 5 फरवरी से जाएंगे मकर में, तो प्रॉपर्टी का भी काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अगर आप भारतवर्ष में हैं तो 18 सितंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आपके ऊपर में असर नहीं डालेगा। अगर आप देश से बाहर गए हैं उस समय पर आपको इस बात की जरूर रखनी चाहिए सावधानी। और जब पृथ्वी के उस भाग में जब ग्रहण नहीं पड़ता उस समय पर सूतक नहीं होता और उसका असर भी नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि ग्रहण क्या होता है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन मैं आपको विस्तार से इसके विषय में बताऊंगी कि किस प्रकार से ग्रहण हमारे शरीर के ऊपर में, हमारे मन के ऊपर में असर करता है। आपके लिए हमेशा यही उचित है कि आप आचरण अपना सुधारें थोड़ा सा। सूर्य और मंगल आपके जो 12वें चल रहे हैं, एक बात और आप याद रखें,
अभी आपके लिए विवाह का प्रसंग शुभ नहीं है। मंगल जब तक आपकी राशि पे रहेंगे या 12वें है तब भी विवाह का प्रसंग ना रखें। मई के बाद में ही अगर विवाह का प्रसंग आता है तब आप करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आप 2 काम अवश्य करें। एक तो महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप करें। क्यों? क्योंकि शनि जनित जितने भी कष्ट होते हैं सबको दूर करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ऊर्जा के कारक हैं और शनि वायु के कारक हैं, और उनकी जो स्पीड है बहुत स्लो होती है। निगेटिव आप कह सकते हैं एक तरह से। 30 वर्ष में अपनी धुरी को घूम करके आते हैं, और मंगल पॉजिटिविटी तुरंत ही काम को करता है। इसलिए आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि शनि के प्रतिमा को भगवान महावीर ने, हनुमान जी ने अपने पैरों के नीचे दबा करके रखा। अर्थात बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उनको याद न करें। अपनी आत्मा की शक्ति को आप बढ़ाएं और हनुमान जी की पूजा आपके लिए सार्थक होगी। आप इसको करते रहें। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, शुभ फल लेकर के आए। संतान, परिवार, हर प्रकार से आप सुखी रहें। 2024 आपके लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण हो और आपके घर में खुशियां आए। मेरी यही ईश्वर से कामना है। हम आपसे फिर मिलेंगे और राशियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड।